So, so first we will revise what we have studied in our last class. और आज के लिए हमारी न्यू राशि है तुला राशि और वृश्चिक राशि, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और जिन लोगों ने होमवर्क करा है वो चेक करते हैं। दिव्या जी का होमवर्क एकदम करेक्ट है। मृणाल में स्थिर वृश्चिक। तो मृणाल जी, आपने वृश्चिक 8 नंबर तो लिखा है और फिर उसमें आपने बताया है वृश्चिक एंड सिंह राशि स्थिर है। तुला एंड कुंभ चर और स्थिर, धनु और कुंभ द्विस्वभाव। ओके, नाइस। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और देखते हैं और कौन पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, सो दैट वी कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, तो हम थोड़ा सा रिवाइज ये करते हैं कि हमारे पास देखिए आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि एक तो आप लोग राशि याद करेंगे। अभी तक हमें ये पता है कि 12 राशियां होती हैं। ठीक है, अब मैं रेंडमली किसी से क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बताने हैं। अब आप ये बताइए कि जो 12 राशियां हैं वो डिवाइडेड हैं कितने प्लैनेट्स में। इसका आंसर बताएंगी पूजा जी। पूजा जी बताइए कि जो 12 राशिज हैं दे आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी प्लैनेट्स। ये पढ़ाया आपने पहले? हमने ये वाली स्टोरी सुनाई थी। मम्मी, एक एक प्लैनेट मम्मी होता है, एक प्लैनेट पापा होते हैं, उन्होंने अपने खेत बांटे होते हैं। नहीं फिर याद है। अच्छा, यू वर नॉट देयर। दिव्या जी, यू वर देयर इन दैट हाँ गाइड क्लास। में। यस यस यस। तो आपको पता है। 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से सन और मून के पास एक एक प्लैनेट है, इतना याद है मुझे। और हम्म। बाकी सबके पास 2 2 प्लैनेट्स हैं। अच्छा, जो 9 प्लैनेट्स है, हमने अभी तक कहीं पे भी राहु केतु की बात नहीं करी है, क्योंकि हमारी वैदिक बुक्स में इनिशियल लेवल पे जो राशि डिवाइड हुई है उसमें राहु और केतु को कोई भी राशि नहीं दी गई है। ओके, ठीक है, हम फिर अपने थोड़े पीछे वाले चैप्टर में जाते हैं, क्योंकि कोई राशि है कि नाम तो प्लैनेट नहीं असाइन है ना, राहु और केतु को जैसे ऐसा। हम्म, प्लैनेट्स असाइन नहीं है, बट किसी को ये वाली स्लाइड याद है क्या? हमने ये बताया था कि जस्ट इमेजिन, जस्ट फॉर द इमेजिन, मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट जस्ट फॉर इमेजिन आप लोग को याद हो जाए ये चीज कि जैसे 12 राशियां हैं। तो हमने ये बताया है कि जैसे जस्ट इमेजिन कि जो मून है वो मदर है एंड जो सन है वो फादर है। और सन एंड मून ने सोच, उनके पास 12 प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, 12 प्रॉपर्टीज थे उनके पास। तो उन्होंने सोचा यार हमारे 5 बच्चे हैं, तो पांचों बच्चों के लिए इक्वल डिवाइड होनी चाहिए। तो वो सन कहता है मैं सारे बच्चों को एक एक प्रॉपर्टी दूंगा। तो मदर मून कहती है कि जिसको आप देंगे उसको भी, उसको मैं दूंगी। तो सबसे पहले जो सिंह राशि है वो सूर्य की है। तो सबसे पहले सूर्य ने पहली राशि दी बुध को, कन्या राशि। तो मून ने बोला कि आप जिसको देंगे मैं भी उसी को ही अपनी जमीन दे दूंगी। तो फिर चंद्रमा ने पहली राशि अपनी दी, जो कि 3 नंबर है, मिथुन राशि मरकरी को। तो अगर आप यहाँ से देखें, 6 नंबर से 6 7 8 9 10 सन दे रहा है, एंड 3 2 1 12 एंड 11 ये मून दे रहा है। तो मून उल्टा चल रहा है एंड सन सीधा चल रहा है। बट जब सूर्य ने जब चंद्रमा ने एक अपनी जमीन दी तो वो मरकरी को दी। यहाँ से नीचे से अगर देखें, सूर्य ने सबसे पहले दी मरकरी को, फिर चंद्रमा का अगर सेकंड देखें तो देखें वृषभ राशि वीनस को दी, और सिंह राशि का सूर्य का देखें तो तुला राशि को दी। तो ये बताने का मतलब ये है
ये सारे जो प्लैनेट्स थे सबके पास दो दो राशियां आई हैं। बुध के पास मिथुन राशि और कन्या राशि आई। शुक्र के पास वृषभ राशि और तुला राशि आई। मेष के पास एरीज मतलब मंगल के पास मेष राशि आई और वृश्चिक राशि आई। बृहस्पति के पास पास जो है मीन राशि आई और धनु राशि आई। और शनि के पास आई कुंभ राशि और मकर राशि। और सन एंड मून, क्योंकि ये मम्मी पापा हैं, इनके पास एक एक राशि आई, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ही सेक्रीफाइसिंग होते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये पता है। ठीक है, बट हमें ये भी समझने की जरूरत है। अब जैसे हम राशियों का स्वभाव समझ रहे हैं, अब इसमें चर स्थिर द्विस्वभाव होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि जो मंगल एरीज है उस वो क्या है, चर स्थिर द्विस्वभाव। और जो वृश्चिक राशि वाला जो मंगल है वो चर स्थिर द्विस्वभाव में क्या है। तो अगर किसी की मेष राशि हुई जिसका स्वामी मंगल है, और किसी की वृश्चिक राशि हुई जिसका स्वामी भी मंगल है, क्या इन दोनों का स्वभाव एक जैसे होगा, जबकि स्वामी तो एक ही है मंगल। आ, पूजा जी आप बताइए, मेष राशि क्या है, चर स्थिर द्विस्वभाव, और वृश्चिक राशि क्या है, चर स्थिर द्विस्वभाव। मेष तो चार है, हाँ, और वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो। वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो। अ, देखो आप अपनी उंगलियों में आप सब लोग काउंट कर सकते हैं। पहला जैसे जो वन हम काउंट करते हैं अपनी उंगली के पोरों पे, तो फर्स्ट होता है चर, दूसरा होता है स्थिर, थर्ड होता है द्विस्वभाव। ठीक है, तो आप लोग अपनी फिंगर काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, ऐसे करके आप इजिली अपने फिंगर टिप्स पे भी याद रख सकते हैं। तो ऐसे करके बताइए, वृश्चिक राशि चर स्थिर द्विस्वभाव, कैलकुलेट कीजिए 8 नंबर कहाँ पे आ रहा है। जैसे फिंगर्स के ऊपर वाले स्थिर जितने भी हो रहे हैं वो है चर, स्थिर और बीच वाले स्थिर, और नीचे वाले द्विस्वभाव। है ना। ये तो आ रहा है बताइए। आपका स्थिर में। हाँ जी। स्थिर में हाँ, 8 नंबर है ना, स्थिर 8 नंबर। राशि। हाँ, स्थिर राशि हो गई। और तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि ठीक है, भले ही मंगल है मेष राशि का भी स्वामी और वृश्चिक राशि का भी स्वामी, लेकिन अगर किसी की मेष राशि है या मेष लग्न है, उसका नेचर डिफरेंट होगा एज कंपैरेटिव टू वृश्चिक राशि जो कि मंगल की है ना। ये समझ में आया सबको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब बताएंगी नेहा जी। अब आप ये बताइए, जैसे जो वृषभ राशि है उसका स्वामी भी शुक्र है, और जो तुला राशि है उसका स्वामी भी शुक्र है। तो जो वृषभ राशि है वो क्या है, चर स्थिर द्विस्वभाव। और तुला राशि है वो क्या है, चर स्थिर द्विस्वभाव। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, आर यू देयर, यू वांट टू पार्टिसिपेट। बेसिकली टारगेट जी, इसमें वृषभ राशि जो है वो हमारी स्थिर हो गई, और जो हमारी तुला राशि है वो हमारी चर हो गई, है ना। इसमें अपोजिट हो गया पहले वाले से। ठीक है, तो अब आप बताइए, अब वृषभ राशि का शुक्र भी स्वामी है और तुला राशि का भी शुक्र ही स्वामी है। तो क्या, हाँ जी। जबकि दोनों के स्वामी शुक्र ही है, लेकिन फिर भी जो वृषभ राशि या लग्न वाला व्यक्ति होगा और जो तुला राशि और वृषभ तुला राशि वाला लग्न या चंद्रमा जिसके राशि में है स्वामी होगा, दोनों डिफरेंट होंगे ना। हाँ जी, यस हाँ मैम, जी, दोनों डिफरेंट होंगे। ऐसे कोई चर होगा, कोई वो स्थिर होगा, तो फिर दोनों के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। हम्म, तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई। यस मैम। ठीक है, भले ही, और हमें ये भी बात पता चल गई कि ठीक है, जो 12 राशियां हैं वो टोटल 7 प्लैनेट्स में डिवाइडेड है। राहु और केतु का भी कंसिडर नहीं किया गया है। 7 प्लैनेट्स में डिवाइडेड है। चंद्रमा और सन को एक एक राशि मिली है, और बाकी हमारे अ, बुध, शुक्र, मंगल, जुपिटर और शनि को सबको दो दो राशियां मिली हैं।
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी। यस है मैम। ना? किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन नहीं है? होपफुली नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं आज। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि भाई चर राशि कौन कौन से हैं। चर राशि है एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, हिंदी में मेष, कर्क, तुला और मकर। अब कैसे होते हैं? चर राशि वाले लोग बहुत एक्टिव होते हैं, डायनामिक होते हैं, मोशन में होते हैं, उनको चेंजेस पसंद होता है, न्यू बिगनिंग पसंद होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, थोड़ी सी रेस्टलेस एनर्जी होती है, ट्रैवलर्स होते हैं, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। अभी एक किसी ने मेरे को बोला कि हमारे कोई रिलेटिव हैं जिनकी कर्क राशि भी है, कर्क लग्न भी है, मतलब लग्न पे 4 नंबर है, कर्क राशि भी हो गई और कर्क लग्न भी हो गया, बट वो बड़े आलसी टाइप के हैं, वो कुछ तो ऐसे एक्टिव बना नहीं करते। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? हाँ जी। हम्म। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो और अच्छा है, मतलब ओके टेक्निकल। ओके, ठीक है, बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अभी दिख रहा है? हाँ जी। अभी क्लियर है सबको? हम्म, ठीक है। मैम इसमें ये था कि फर्स्ट है लगन किसी का, और वो चर हो गया, और मून भी 11th हाउस में है तो वो भी चर हो गया। मून 11 हाउस में है बट सॉरी नंबर सॉरी, 11 नंबर में 11th राशि उसमें है, 11 राशि में, तो फिर दोनों ही चर हो गए ना मैम। 11 राशि तो स्थिर हो गई ना, कुंभ 11 नंबर तो कुंभ हो गया। 11। तो हाँ कुंभ जी, होता हाँ है ना? जी, हाँ। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। फिर देन यू गॉट योर आंसर ना, हाँ, क्योंकि एक यस तो स्थिर हो यस। गया है ना, देन यू गॉट योर आंसर। ठीक है। यस, थैंक यू। अभी सबसे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, अब हमें ये भी समझना है कि अब जो चर राशि होती है वो भी डिवाइडेड होती है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी में। ठीक है, अब हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर मान लीजिए किसी की स्थिर राशि है और उसका अर्थ एलिमेंट भी है, तो फिर वो इंसान सबसे ज्यादा स्टेबल व्यक्ति रहेगा, मतलब उसको कुछ भी हिलने की जरूरत नहीं है। मतलब उसका जरूरत तो है बट उसका मन ही नहीं करेगा कि वो हिले। ऐसे ही जो चर है, जैसे अगर हम बात करें चर राशि की, कर्क की और तुला की, अब ये लोग वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट होता है, तो वाटर भी हर जगह फ्लो करता रहता है, और वाटर से ज्यादा जो हर जगह है वो क्या है? एयर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है बात कि हाँ जी, हमारी हाँ जी, हाँ जी। हमारी अभी तक हमने प्रकृति समझ ली कि चर राशियां है होती हैं मेष, कर्क, तुला, ये हमें समझ में आ गया। फिर हमने ये देखा कि भाई उनका एलिमेंट क्या है। तो जो मेष राशि होती है, अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है, इसको सिर्फ मैंने टेबल फॉर्मेट में करा है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो मेष राशि होती है वो अग्नि तत्व की होती है। तो आप किसी ने जब एरीज की शक्ल देखी थी, कहता कि अच्छा इसको गुस्सा आता होगा, है ना? गुस्सा क्यों आता होगा? क्योंकि फायर एलिमेंट था। फिर कर्क की जब हमने फोटो देखी तो लोगों ने बोला कि भाई ये तो वाटर एलिमेंट है, क्योंकि क्रैब कहाँ पे होता है? पानी के अंदर होता है, और उसका जो स्वामी होता है वो मून होता है। ओके, तो यहाँ तक हमने दो राशियां तो हमने पहले कवर कर ली थी। तो हमें ये देखना है कि इनके अंदर भी ये वाली राशियां हैं। तो अगर कोई चर राशि है कर्क या तुला, तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव राशियां रहेंगी, चर के तरह वर्क करेंगी, वो कर्क और तुला करेंगी। ठीक है, और जो स्थिर में सबसे ज्यादा वर्क करेंगी, स्टेबल, वृषभ राशि और अर्थ एलिमेंट। तो हमारा वृषभ भी मैच हो गया जो कि स्थिर राशि है, और अर्थ एलिमेंट वैसे ही बहुत स्टेबल होता है। जो हमारी पृथ्वी माता है वो कैसी रहती है? मोस्टली तो स्टेबल ही रहती है, बट जो वाटर एलिमेंट है या फायर है वो हिलता डुलता रहता है, लेकिन जो पृथ्वी है वो पूरा संतुलन बना के चल रही है। तो जिसमें कहते हैं ना, पृथ्वी में सहनशीलता सीखो। अगर सीखना है तो पृथ्वी से सहनशीलता सीखो। तो इसका मतलब ये होता है कि जो अर्थ एलिमेंट वाले लोग होते हैं उनमें सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है ना? और वाटर से क्या सीखना चाहिए? कि एक जगह इकट्ठे मत हो, क्योंकि एक जगह वाटर इकट्ठा हो जाता है क्या, तो क्या होता है, मॉस्किटो ब्रीड करते हैं एंड फिर उसमें बीमारियां हो जाती हैं।
तो वाटर एलिमेंट हमें बताता है कि वो फ्री फ्लो रहता है, उसको एक जगह रुकना पसंद नहीं होता है, और इमोशनल बहुत होता है क्योंकि मून से प्रभावित होता है। इस वाले टेबल पे हम फिर से आएंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, एक पूरा एस्ट्रोलॉजी का एक फील्ड है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिससे हम लोगों की बीमारियां देख के ठीक करते हैं, मतलब डॉक्टरी इलाज चल रहा है एंड आपने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज दी, तो अगर डॉक्टर कह रहा है कि 6 मंथ्स, 1 साल या 5 साल लग सकते हैं, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप 3 मंथ्स में, किसी को 15 डेज में, किसी को 1 मंथ में आप क्योर कर सकते हैं। तो जब हम लग्न पढ़ रहे हैं, जब हम ये पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट हाउस एरीज का होता है, तो अगर किसी की एरीज राशि में बैड प्लैनेट्स हैं, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, शनि, उसको किस टाइप की प्रॉब्लम होगी? उसके सर में दर्द रहेगा, उसके स्कल में, सर में चोट लग सकती है, ब्रेन के डिजीज हो सकते हैं, ठीक है, और हेयर्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे ही टॉरस में, टॉरस राशि मतलब वृषभ राशि में क्या है? राइट आईज, टंग, नोज, माउथ, डेंटल प्रॉब्लम्स, थ्रॉट, थायराइड डिजीजेस हो जाते हैं। या थायराइड आजकल बहुत कॉमन है, तो मतलब टॉरस राशि बिगड़ी है या सेकंड हाउस में बुरे प्लैनेट्स बैठे हैं। ऐसे ही जो थर्ड हाउस होता है, वो हमारा होता है राइट हैंड का, शोल्डर्स का। कई बार क्या होता है कि आपने सुना होगा कि यार शोल्डर फ्रीज हो गए, है ना? तो गोचर में या साढ़े साथी के हिसाब से, या शनि की प्लैनेटरी पोजीशन जब थर्ड हाउस में होती है, तो ऐसे लोगों की शोल्डर्स फ्रीज हो जाती है, शनि का दान करवाना पड़ता है। तो मेडिकल टर्म्स में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो नसें हैं उसमें कफ जमा हो जाती है। तो जनरली जब लोग फिजियोथेरेपी लेते हैं, तो वार्म बैग्स वगैरह लगाए जाते हैं, जिसके थ्रू वो जो कफ होती है वो पिघलती है, और जो वेन्स होती हैं उसमें ब्लड फ्री फ्लो होने लग जाता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम ये समझते हैं कि पूरी एक तो बॉडी पार्ट्स कैसे वर्क करता है, कौन सा प्लैनेट किस चीज को डिनोट कर रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और फोर्थ हाउस होता है हार्ट का। जैसे कि किसी को अगर हार्ट अटैक आ रहा है, किसी के गोचर में या किसी की कुंडली में बहुत सारे बैड प्लैनेट्स फोर्थ हाउस में या कर्क राशि में बैठे हों, तो ऐसे इंसान को भी हार्ट का, हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक, स्टमक डिजीज, डायफ्राम, एल्बो, ठीक है, बिग आर्टरीज, लंग्स, रिब्स, चेस्ट, ब्रेस्ट, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। जो बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के जब हमारे पास जो लोग आते हैं, तो उनकी कर्क राशि में, स्पेशली लेडीज की कर्क राशि में बहुत ज्यादा बैड प्लैनेट्स बैठे होते हैं, जिनकी वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। फिफ्थ हाउस बताता है स्पाइन का, क्योंकि स्पाइन क्या है? रीढ़ की हड्डी। मेडिटेशन, 7 चक्रा मेडिटेशन हम लोग रीढ़ की हड्डी से करते हैं। रीढ़ की हड्डी किससे डिनोट होती है? सन से। सन रेस, ऐसा कहते हैं जब हम सूर्य को, कहते हैं ना, सब जगह बताया जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य को जल चढ़ाओ। तो सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है? अगर हम तांबे के लोटे में सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि हमने देखा है कि जो 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, विबग्योर, जो हमारे कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज एंड एक्सेट्रा, इंडिगो, वॉलेट ब्लू, ठीक है, जो 7 कलर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के 7 चक्रा को डिनोट करते हैं। और जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं सुबह के टाइम, तो वो एक तरीके से रेनबो क्रिएट होता है, और वो हमारे बॉडी के 7 चक्रास को बैलेंस आउट कर देता है। और जब हमारी 7 चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, तो 7 चक्रा से भी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हम डिजीजेस को देखते हैं। तो जब 7 चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, तब हमारे बॉडी में जो डिफरेंट रोग पैदा करने की प्लान, जो भी चक्रा वीक है, जो कि हमारे बॉडी में रोग पैदा कर रहा है, वो भी बैलेंस आउट हो जाता है, और फिर हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि सुबह सूर्योदय के समय 6, 6:30 या मैक्सिमम 7 o'clock तक हमें सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। तो जो स्पाइन है वो सूर्य को डिनोट करता है। 5 नंबर राशि जो है वो लियो है, सूर्य की राशि है, तो वो ये शो करती है। अब जो 6 नंबर राशि है वर्गो, ये शो करती है लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, एनस। ओके, तो ये वाले
पार्ट्स शो करती है। जो लिब्रा राशि है, तुला राशि है, वो क्या बताती है? प्राइवेट ऑर्गन्स को, यूटरस को, यूरिनरी डिजीजेस को, लोअर बैक को, स्किन को और पोस्टेड ग्लैंड को शो करती है। अगर तुला राशि में जैसे शनि बैठ गया, शनि तो उच्च का होता है, सूर्य बैठ गए, सूर्य नीच का होता है, या राहु केतु बैठ गए, या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, जो कि हम डिफरेंट क्लासेस में जानेंगे आगे कि दृष्टि क्या होती है, तो फिर हमारे ये बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। अब कब आएगी? ऐसा तो नहीं होगा कि जिंदगी भर किसी को हार्ट अटैक आए जा रहा है, जिंदगी भर किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आती ना। तो वो हम दशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा से देखते हैं या गोचर से देखते हैं कि प्रॉब्लम तो आनी है, बट कब आनी है। ऐसे ही जो 8th नंबर राशि है स्कॉर्पियो पड़ती है, तो वो क्या बताएगी? हमारे टेस्टिकल्स, पेल्विस, अलग अलग डिजीजेस हमें देते हैं। 9th हाउस देता है हिप्स और थाइस और फीमेल आर्टरीज, जॉइंट, बोन डिजीजेस और सैक्रल रीजन को शो करता है। मकर राशि 10th हाउस शो करता है जॉइंट, आर्टरीज, हेयर, नेल्स, नीज, ब्लड, एलर्जीज एंड बैक। कुंभ एक्वेरियस जिसे कहते हैं, वो लेफ्ट ईयर्स, शोल्डर्स, आर्म, लेग्स, ब्लड सर्कुलेशन एंड एंकल डिजीजेस शो होता है। और जो मीन राशि है, मतलब 12th हाउस, अगर मीन राशि किसी की पीड़ित हो या 12th हाउस किसी का पीड़ित हो, तो लिम्फेटिक ग्लैंड्स, लेफ्ट आईज और स्लीप डिसऑर्डर और फीट या टीथ में भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप लोगों को भी लग रहा है यार कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे घर वालों को, हमें, तो इट्स बिकॉज ऑफ दीज प्लैनेट्स, जो कि आप लोगों के पास अपनी कुंडली है ही, आज आप खोल खोल ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसी को अगर कुछ भी इस टाइप का है या उनके घर वालों को किसी भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो वाला प्लैनेट में उस वाले हाउस में या उस राशि में कोई ना कोई बुरे प्लैनेट डेफिनेटली बैठे हैं। यहाँ पे किसी को कुछ भाभी भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। तो मेरी कुंडली में लग्नेश में सूर्य है, शनि है और 7 नंबर है, मतलब तुला राशि का, तो विच इज रिजेंबल शुक्र, जो आपने प्राइवेट पार्ट का यूरिनरी इन्फेक्शन यूटीआई का बताया। सो आई एम सफरिंग फ्रॉम यूटीआई फॉर लास्ट 5-6 years, वो रेगुलर इंटरवल के बाद में आ जाता है। हम्म। तो मतलब सन है, शनि है और तुला लग्न है, तो हम्म। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है कि शुक्र में ये तो आपने बता दिया कि इस वजह से है कि जब वो शनि के साथ बैठता है, सूर्य के साथ बैठता है, सो व्हाट इज हाँ द तो रीजन? हाँ तो रीजन यही हो गया ना कि देखिए, सूर्य नीच का हो गया, फिर लग्न बैठा है, फिर पाप ग्रह शनि के साथ है, और फिर उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी है क्या? मतलब दृष्टि मतलब कोई और प्लैनेट 7th हाउस में बैठा है आपके? सेवंथ हो गया? नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है। आपकी दशा अंतर दशा कुछ चल रही है, शुक्र की, शनि की, सूर्य की, कुछ भी चल रहा है ऐसे? केतु की चल रही है आशा। शुक्र की चले ना। हाँ तो फिर केतु क्या की होता है कि जैसे केतु की केतु की, केतु कौन से नक्षत्र में है, कुछ पता है आपको? केतु कौन सा, ये तो मुझे नहीं पता, नहीं पता। ओके, अब मतलब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब हम शुक्र का कुछ करें या हम सूर्य का कुछ करें? हमें शुक्र, शुक्र का और सूर्य का दान करना पड़ेगा। आपका 14 नवंबर, ठीक है, मेरे पास है आपकी बर्थडे, ठीक है, ओपनिंग। ठीक है। ठीक है, तो आपका क्या है कि जो केतु है वो भी आपके शनि के नक्षत्र में है, और सब सब लॉर्ड हैं उनके वीनस। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से वो पीड़ित ही है। ठीक है। तो फिर क्या है, हमें क्या करना है? एक तो क्योंकि केतु की दशा में है और नक्षत्र है, सबसे पहले हमें राशि को ठीक करना पड़ेगा। मतलब हमें थोड़ा सा, क्योंकि वो आपका लग्नेश है, तो उसका हम बहुत ज्यादा दान नहीं करा सकते। ठीक है। तो हम आपके लग्नेश को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, वीनस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लाइक जैसे आप स्टोन पहन सकते हैं, ओपल स्टोन पहन सकते हैं,
फिर हम दान कराएंगे, सूर्य का दान कराएंगे, और फिर केतु का भी दान कराएंगे, जिसकी दशा चल रही होती है उससे रिलेटेड जब हम दान कराएंगे तब जाके आपका ये चीज ठीक हो जाएगा। अगर आपको 6 मंथ्स में है ना, आपको कितने 6 इयर्स बोला आपने? हाँ मतलब ऑन एंड ऑफ है, और अब तो ज्यादा ही हो गया। मेरी केतु की महादशा शुरू हुई है 2 4 5 महीनों से, आई थिंक 6 महीने से। तो अब मेरे को इस बार 2 महीने से तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है। ठीक है, नो इश्यूज। अभी इस क्लास के बाद वी विल कनेक्ट, आई विल टेल यू ऑल द सॉल्यूशंस, ठीक है? और जब तक हमारी क्लास कंप्लीट होगी, ठीक है, आप प्रैक्टिकली सबको बताएगा कि विद इन 1 मंथ आपको कितना आराम मिला, जो कि आपको 100% मिलेगा, ठीक है? ओके, तो आज हमने ये मेडिकल वाला मैंने पहली बार सुना है। थैंक यू सो मच जानने से। मतलब इमिडिएटली कि ये आपने जो बताया कि हमारा अगर वो किसी पीड़ित ग्रह के साथ बैठा होता है तो आई कैन कनेक्ट कि मेरा शुक्र बैठा है और मेरा सूर्य नीच का है और मेरी केतु की महादशा भी चल रही है। तो आई कैन इजिली कनेक्ट द डॉट्स अकॉर्डिंगली। हाँ, तो ऐसे ही होता है, मतलब किसी को कोई भी डिजीज ऐसे ही नहीं हो रहे, ठीक है? उनकी प्लानिटरी दृष्टि आई है, वो पार्ट में प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो बस उसका सोल्यूशन हमें करना है एंड थिंग्स विल बी फाइन, ठीक है? सो आई विल कनेक्ट विथ यू, एंड अभी तो थैंक हमारी यू। क्लास है 2 महीने और है, तो विद इन 1 मंथ यू कैन टेल योर फीडबैक टू द क्लास, ठीक है? अब हम आगे ये आई चलते विल डू अकाउंट कॉस्ट आल्सो। वेरी गुड, थैंक यू। अभी हम 6 7 महीने तक पढ़ेंगे हैं। आपसे। हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, किसी ने कुछ कहा? मैं यू वर आपसे सेइंग? खाली, हेलो, हाँ जी प्रीति जी। मैंने बोला कि मैं खाली आपसे 2 महीने नहीं पढ़ेंगे। आई विल प्रेफर टू डू एडवांस कोर्स ऑल्सो विद यू। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर द थैंक यू, मोटिवेशन। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तब हम लिब्रा राशि पे आते हैं। अब सबको भाई, सबको पार्टिसिपेट करना है इसमें। तो अब सब लोग ये बताइए कि लिब्रा राशि देख के, इसका ये डिजाइन विजाइन देख के क्या लग रहा है कि लिब्रा वाले क्या सोचते होंगे, कैसे होंगे, कैसे दिमाग चलता होगा, उनका नेचर कैसा होगा? सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको एक एक चीज बतानी है, ठीक है? सबको मौका मिलना चाहिए। तो सबसे पहले है पूजा जी। पूजा जी सबसे पहले आप बताइए, फिर दिव्या बताएंगी, फिर मृणाल बताएंगी, फिर नेहा, फिर प्रीति, एंड लास्ट में रेणु जी बताएंगी, ठीक है? इन द सीक्वेंस। ओके पूजा जी, आप पहले बताइए। हम्म। कुछ बैलेंस करके रखना चाहते हो? बैलेंस रहते, वेरी गुड, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट वन है दिव्या जी, मृणाल। तुला राशि को देख के क्या लग रहा है? पार्टिसिपेट करना है। दिव्या जी, मृणाल, नेहा। कंपेयर करते होगे। कंपेयर करते होंगे, ओके, नाइस। दिव्या जी आप बताइए। वेरी एनालिटिकल पर्सन एनालिटिकल, रहेंगे। ओके। जैसे क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं, दे टेक टाइम एंड एनालाइज द थिंग्स एंड देन कम टू कंक्लूजन। ओके, नाइस, 10 पॉइंट्स। नेहा जी, यू वांट टू पार्टिसिपेट? ओके, प्रीति जी आप बताइए, तुला राशि, ये फोटोग्राफ देख के क्या लग रहा है, मतलब वैसे कैसे तो होंगे? इसमें जस्टिस है, पर वो डिसबैलेंस है ना, वो गिरा हुआ है। सो आई एम डाइसी कि वो रूल्स फॉलो करते हैं या क्या। मतलब इट्स, ये पिक्चर सीधी होती है सिंबल, या इट्स ये टिल्टेड ही रहता है? ऐसे रहता है, वो ऊपर नीचे रहता तो आई थिंक वो हमेशा बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, बट आर एबल टू डू, क्योंकि पिक्चर में वो टिल्टेड है। है। एकदम 10 पॉइंट्स बैलेंस करने का वो लोग ट्राई करते रहते हैं, एकदम सही बोला। रेणु जी, यू वांट टू पार्टिसिपेट? नेहा जी, यू वांट टू पार्टिसिपेट? ओके, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने भी बताया बैलेंस करते हैं, डिसीजन लेने में टाइम लगते हैं, करते हैं, तो एकदम सही चीजें बताई, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि हमने क्या नोट्स बनाए। अब इसमें क्या होता है, वाइल आई एम जस्ट मूविंग इट,
तो अगर आप इस फोटोग्राफ में देखें तो एक तरफ सन है, एक तरफ मून है। पिक्चर के एक तरफ सन है, एक तरफ मून है। इसका मतलब क्या है? जो सन होता है वो बुद्धि डिनोट करती है, जो मून होता है वो चंद्रमा डिनोट करता है। ऐसे लोग सोचते हैं यार रिलेशनशिप भी बचाए रखो, और सोचते हैं कि भाई पैसे भी कमाने हैं। ऐसे लोग सोचते हैं अध्यात्म को भी साथ लेके चलना है और पैसे को भी साथ में लेके चलना है, करियर भी अच्छा होना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए रिलेशन में। लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं तो लगता है यार इमोशन पार्ट छूट रहा है। तो मुझे पति बच्चे भी चाहिए और करियर पे भी फोकस करना है, करियर पे भी फोकस करना है, पैसे भी कमाने हैं, बट अध्यात्म नहीं छूटना चाहिए। तो वो लोग हर चीज में ना बैलेंस बना के चलते हैं ऐसे लोग। अब हम देखते हैं कि बृहद पराशर होरा में क्या मेंशन किया है हमारे ऋषियों ने। उन्होंने बताया है कि तुला राशि राइजेस विथ हेड्स रूल्ड बाय वीनस। ये एक एरी साइन होती है, मूवेबल होती है। ये ब्यूटी, हार्मोनी और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। ये रिप्रेजेंट करती है फेयरनेस और डिप्लोमेसी को। ये लोअर एब्डोमेन किडनी को भी डिनोट करती है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा चार्मिंग होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, पीस लविंग होते हैं, और उनका सोशल ग्रेस होता है। मतलब अगर तुला राशि वाले जा रहे हैं तो लोग उनको एक बार ना पलट के जरूर देखते हैं। मतलब परफ्यूम या तो बहुत अच्छा यूज कर रहे होंगे, या तो कपड़े बड़े अच्छे पहने होंगे, या बड़े टिप टॉप होके चल रहे होंगे। और ऐसे लोग, मतलब अगर क्लास में कोई बच्चा है और वो तुला राशि का है, तो ये वो बच्चा होगा जब दो बच्चे फाइट कर रहे होंगे ना, तो ये बीच में आके बोलेगा भाई तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, बैलेंस बनाओ। और दोनों को थोड़ा ज्ञान व्यान वो बच्चा पेल देगा कि देखो अच्छा होने से क्या होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो उन दोनों की बातें सुनेगा, बड़े अच्छे से दोनों की लड़ाई झगड़े को सॉर्ट आउट कर देगा। तो बहुत बहुत अच्छे पीस लवर होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, कि किससे लड़ाई करनी चाहिए, किससे नहीं लड़ाई करनी चाहिए, किससे प्यार से बात करनी है, तो दूसरों को भी समझा देते हैं ऐसे लोग। ठीक है। जो हाँ जी, दिव्या जी आप बताइए, आपने रेज हैंड किया। हाँ। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जो तुला राशि वाले होते हैं वो दे कैन इजिली अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स। लाइक फीमेल है तो उनका जो झुकाव होता है वो मेल की तरफ ज्यादा होता है, या मेल होता है तो वाइसी वर्सा। मीन दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, आई डोंट नो ऐसा है कि नहीं। हाँ तो शुक्र है ना। तो शुक्र रूल किससे है? सबसे पहले हमने बताया था रूल्ड बाय वीनस। तो अब जो शुक्र देवता होते हैं वो तो शुक्र देवता इज द लव, अट्रैक्शन, चार्म की होते हैं। तो जब हम राशि देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट उसको रूल कर रहा है। शुक्र प्लैनेट रूल कर रहा है तो शुक्र लव का है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और अपने अपोजिट सेक्स को भी बहुत ज्यादा चार्म कर लेते हैं बहुत इजीली। फल दीपिका में क्या बताया? फल दीपिका में बताया कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जस्ट होते हैं, मतलब कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सबके साथ इक्वल होना चाहिए। ऐसे लोगों को आर्ट, लग्जरी, रिफाइनमेंट्स, उनका टेस्ट ब्यूटी में या ऑल फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी में बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों के अगर आप घर चले जाएं तो देखेंगे कि सोफा बड़ा अच्छा है, डिजाइन करा हुआ है, फिर बोलेंगे नहीं हमने ये मैंने खुद से डिजाइन कर लिया, ये पेंटिंग बड़ी अच्छी लग रही है। तो मतलब ऐसे लोगों को होता है कि ऐसी यूनिक चीजें रखो, और जब कोई हमारे घर में आए तो बोले वाह ये वाला जो पीस आपने सजाया है बड़ा सुंदर सजाया है। ऐसे लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है। और बड़े ही आर्टिस्टिक काइंड के लोग होते हैं। आई थिंक हमारे में कोई है आज तुला राशि लग्न वाला व्यक्ति? मेरा है, लग्न नहीं है, मूल राशि तुला है। हाँ तो आप बताओ, आप आपका कुछ भी मैच कर रहा है इसमें? मेरा इसी से सारा मैच कर रहा है, लग्न वाले से तो कम ही मैच करता है। हाँ तो अगर इससे मैच कर रहा है तो मतलब आपका मून राशि ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। जैसे हर किसी का दो है, दो तो होते हैं, किसी किसी चंद्रमा और लग्न एक भी हो सकती है, बट जिसका ज्यादा मैच हो तो ऐसा होगा, है ना। तो आपको भी लोग पलट के देखते ही होंगे, पूजा जी और भी है यहाँ पे शायद, प्रीति जी का भी है, तो पूजा जी एंड प्रीति को लोग पलट पलट के देखते होंगे भाई। आप हार्ट थ्रोब ऑफ योर कॉलेज एंड स्कूल टाइम एंड इफ ऑफिस। ठीक है। तो इट्स वेरी कॉमन फॉर देम कि भाई लोग इनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, दे आर लाइक दैट, क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है। और तो अब हम लोग बात करते हैं, इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है। वीनस जो प्लैनेट होता है वो लव, आर्ट, ब्यूटी, डिप्लोमेसी का होता है। एलिमेंट होता है एयर एलिमेंट।
एयर एलिमेंट होता है वो सोशल इंटरेक्शन को शो करता है। तो ऐसे लोग ना बहुत टाइम तक घर पे रह के बोर हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे लोग। और वहीं पे अगर टॉरस हो, उसको लगे घर पे ही बैठो ना, मतलब क्यों मिलना है लोगों से। तो पूजा जी, अगर इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, यू हैव टू मीट पीपल। एंड प्रीति जी, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, यू हैव टू मीट पीपल। जैसे एयर हर जगह घूमती रहती है, तो जितना ज्यादा आप सोशल इंटरेक्शन करेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों से हाँ। मिलेंगे, है ना, उतना ज्यादा आप बहुत हैप्पी रहेंगे। और ऐसा है कि नहीं, तुम्हें हम दुनिया की सारी दौलत दे देते हैं, तुम्हें एक कमरे में बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करना है, निकलोगे डिप्रेशन में आ जाओगे। आप बोले कभी कितना मैं देखूं नेटफ्लिक्स एंड चिल करूं यार। आई वॉन्ट पीपल, आई नीड सोशल इंटरेक्शन, है ना। ऐसा होता है। मेरे दैट्स साथ ट्रू, मेरे साथ अभी हो चुका। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ पूजा जी? मेरे हस्बैंड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, सो वी वर जीरो सोशल। 1-1.5 साल तक कहीं पे नहीं जाना, सिर्फ रेगुलर काम करना था, ऑफिस करना है, बच्चे का काम करना है। तो अभी मैं ऐसी स्टेट में आ गई हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आता, मैं बहुत छोटी छोटी चीज पे एंशियस होने लगी हूँ। हाँ, क्योंकि आप ये समझ लो कि अब वायु को आपने कैद करके रख लिया। क्योंकि एलिमेंट क्या है, वायु तत्व है ना। तो वायु को कोई कैद करके रख सकता है कभी? नहीं रख सकता ना, उसका नेचुरल फ्लो ही नहीं है। तो यू हैव टू, मतलब दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो टू वेरियस क्लासेस, डांस, पेंटिंग, एस्ट्रोलॉजी, ताकि आप लोगों से मिलो, बात करो, अपना आइडिया शेयर करो। एंड आप जहाँ जिस भी क्लास में जाओगे ना, आपको बड़ा अप्रिसिएशन मिलता होगा। मतलब लोग आपको नोटिस करते होंगे, आपका इंटेलिजेंस, द वे यू टॉक टू पीपल, वेरी एलिगेंट। तो पीपल अप्रिशिएट, मतलब अगर कोई मुंह से भी नहीं अप्रिशिएट कर रहा, तो आपको अपने प्रेजेंस से समझ में आ जाता होगा कि पीपल आर लाइकिंग मी। तो वो भी एक बड़ा किक दे देता है ना इंसान को जीने के लिए। राइट। तो इट्स वेरी, हाँ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए एलिमेंट पीपल टू join various classes, to meet many people, and so they will be very happy. इनका जेंडर पुल्लिंग होता है, ये बहुत एक्टिव एक्सप्रेशन और आउटवर्डली सोशल होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो चर है। और क्योंकि चर राशि है तो उनको मूव करना बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, और बहुत ही ग्रेसफुल रहते हैं अगर लाइफ में कुछ भी चेंज आ जाए तो। जैसे कि अगर इनके हस्बैंड कहेंगे हम अभी, आप कौन सी कंट्री में हैं पूजा जी? यूएस। तो अब आपके हस्बैंड कहेंगे अब हम लोग इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे मान लो कोई और वाइफ होगी, बोलेगी भाई तू चला जा इंडिया, मैं तो यूएस में नहीं छोड़ने आया। तो जैसे बोलेंगे ठीक है, बड़ी ग्रेसफुली कहेंगे ठीक है चलो चेंज कर देते हैं। ठीक है, बड़े अडेप्टेबल भी होते हैं। ठीक है। और इनकी दिशा जो होती है पश्चिम दिशा होती है। पार्टनरशिप को, कनेक्शन को, एक्सचेंज को, मतलब एक्सचेंज का मतलब है अपना कल्चरल एक्सचेंज, अपने थॉट एक्सचेंज, इन लोगों को ये बड़ा चीज अच्छा लगता है। हाउस रिप्रेजेंट करती है मैरिज को, बिजनेस पार्टनरशिप्स को, एग्रीमेंट को। तो तुला राशियों के साथ क्या होता है, बिजनेस पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहती है अगर 7th हाउस अच्छा है इनका, या 7 नंबर पे राशि पे कोई बुरे प्लैनेट्स का दृष्टि नहीं है। इनके जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र। और हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स हमने डिसाइड कर लिया, डिस्कस कर लिया। किडनी, लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन हो गया, और हमारे यूटरस एंड वेजाइनल एरियाज हो गया। कास्ट होता है वैश्य, क्योंकि ऐसे लोग बहुत स्किल। अच्छा, अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग भूल रहे हैं तुला राशि में। अब ये तुला राशि, ये जो होता है नापने वाली जो स्केल होती है वो कहाँ पाई जाती है? जंगलों में, नदी में, कोर्ट में भी होती है। कोर्ट कोर्ट में में मैम। होती है, और कहाँ होती है? शॉप्स में जहाँ पे वो सामान तोल के देते हैं। हाँ, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस स्किल बड़ी अच्छी होती है। अगर ऐसे लोग जैसे बिजनेस जॉब जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग के मन में रहते हैं कभी मौका मिले ना तो एक बढ़िया सा बिजनेस भी सेटअप करेंगे। तो पूजा जी एंड प्रीति जी, आप लोग की है। तो आप दोनों में से कभी कोई सोचता है यार बिजनेस, बिजनेस का सोचना, सोचते हैं यार कुछ कभी ना कभी तो बिजनेस करेंगे यार, ऐसा कोई सोचता है? जी So, अपना। लगता है, पर डर लगता okay. With me, I just have one question. By the grace of God, yes, I have started business 2 years back, and I'm doing great. I'm very happy that it's going good. Not one, even one or two business I'm doing at the moment. This will be spiritual with her. It will follow that. So ये सब ना गार्गी जी मेरे साथ ना
पोस्ट 35 के बाद ये सारे एट्रीब्यूट्स आए हैं। वट एवर एट्रीब्यूट्स यू टोल्ड कि आप अट्रैक्टिव हो, कम्युनिकेशन स्किल्स है या आप बिजनेस स्किल्स है, ये सब 35 तक आई कुडंट रियलाइज ऑलवेज। आफ्टर 35 इट्स लाइक आई एम फीलिंग यस आई हैव दिस काइंड ऑफ क्वालिटी एंड आई शुड गो फॉर इट। Is there any particular reason and we can study in detail after that? We come to know this why this has happened. हाँ, फिर वो डिपेंड करता है कि जैसे कौन सी गोचर चल रहा है, कौन सी दशाएं चल रही हैं, तो कौन सा ग्रह कब इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो Oh, वो इस तरीके से होता है। ठीक है। सो पूजा जी, मैं आपको बस ये बताना चाहूंगी कि अगर आपकी तुला राशि है तो फ्यूचर में कभी भी जैसे अगर आप बिजनेस का काम करना चाहें या बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहें, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डर के आगे जीत है आपके लिए, और एकदम आपका ये दिख ही रहा है तराजू। तो जब बाकी चीजें आप पे लागू हो रही है तो बिजनेस वाला पार्ट भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। अब क्या है कि जो तुला राशि वाले लोग होते हैं उनके लिए स्काई ब्लू, लाइट पिंक कलर, पेस्टल ग्रीन कलर्स इनके लिए हार्मोनी एंड पीस लेके आता है। अच्छा, और अब जैसे कि अगर हमारा कभी मोबाइल खो गया, कोई सामान चोरी हो गया, या बच्चा बच्चा कोई किडनैप हो गया किसी का, तो भाई ढूंढना है। तो अगर तुला राशि से कोई रिलेशनशिप आता है तो कहाँ मिलेगा? मार्केट में मिलेगा। ठीक है, ये कोर्ट के पास भी मिल सकता है। ठीक है, ट्रेड सेंटर्स में, सोशल हब में, मैरिज हॉल्स में, नेगोशिएशन प्लेसेस में। ठीक है, मैरिज हब हॉल्स में क्यों मिलेगा? ये इसका जवाब कौन देगा, बताओ। मैरिज हॉल ये में लोग क्यों सोशल अच्छा लगता है तो ये ज्यादा शादियां अटेंड करने जाएंगे। मिलेगा? नो, रॉन्ग आंसर। दिव्या जी, प्रीति, मृणाल, मैरिज हॉल में ही क्यों? बाय। वीनस है ना, वीनस है इसके लिए। वीनस है तो वीनस तो फिर टॉरस का भी है, कुंभ वो वृषभ राशि का भी है, उसका तो मैरिज हॉल नहीं आया था। तो वीनस तो दोनों राशियों का, इसका ही क्यों, वाई? नहीं। मैरिज। हम्म, क्योंकि तुला राशि 7 नंबर की राशि होती है, और 7th हाउस किसका होता है? शादी का। मैरिज मैरिज है ना? तो देखो, आप लोग ना इतने सारे कितनी चीजें याद करोगे लाइफ में? ऑलरेडी इतना ऑफिस और बच्चे दुनियादारी की चीजें हैं, कितना याद करोगे? तो ज्योतिष अगर आप बेसिक समझ लो ना, तो फिर कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। हमने सारे हाउसेस पढ़े थे, है ना? 7th हाउस हमने मैरिज पढ़ा था, रिमेम्बर? इफ नॉट रिमेम्बर, yes, हम ओपन करते हैं, इट्स yes, ओके। yes, yes, we remember. Seventh house for the marriage, no? 7th हाउस, हाँ, देखो, 7th हाउस सबसे पहले क्या लिखा है? मैरिज। है ना? आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे? चाहिए। है ना? तो 7th हाउस मैरिज का, तो इसलिए मैरिज हॉल में वो सामान खो गया है वो वहां मिल जाएगा। ठीक है। बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप, ट्रेड सेंटर्स, बिजनेस सेंटर्स, क्योंकि तुला है, तो जो नॉर्मल दुकानें होती हैं जहां पे अभी भी तराजुओं से सामान तोला जाता है, तो वो सब चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? बता दो, हाँ ना तो बोल दो भाई, मुझे कैसे हाँ पता जी। चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, गंदा पढ़ा रही हूँ, कि सब लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या है। ठीक है, ओके। अब हम तुला राशि के कुछ अच्छे और कुछ जो नकारात्मक गुण हैं, मतलब एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, हम वो देख सकते हैं। अच्छी बात है ये होती है कि भाई बड़े ही बैलेंस्ड टाइप के होते हैं। इनको इतना नहीं भाई ये गलत हो रहा है, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगर इनके दो फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड को भी मना के रखेंगे और दूसरे फ्रेंड को भी बड़ा ही मना के रखेंगे। बड़े चार्मिंग नेचर के होते हैं, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, लोग इनसे बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। डिप्लोमेटिक होते हैं, उनको पता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, जो इश्यूज हैं उस कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं ब्यूटी को, आर्ट को, अंदर से मतलब प्यार को भी बहुत ही ग्रेसफुली एक्सप्रेस करते हैं। वो बहुत ही फेयर माइंडेड होते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बिलीव रखते हैं, और कहते हैं कि भाई जो भी बात है शांति से साफ साफ बता दो, मतलब क्लियरली बताओगे तो मैं मुझे बुरा नहीं लगेगा, बट उस चीज को मैं हैंडल कर सकती हूँ या हैंडल कर सकता हूँ।
सोशल होते हैं, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत अच्छा लगता है, और बड़े ही ना मैनर्ड लोग होते हैं, और एलिगेंट टेस्ट होता है उनका। और पार्टनरशिप में, टीम सेटिंग में, मतलब। अच्छा दिव्या जी, हाँ जी, आपने रेज किया है, प्लीज बताइए। गार्गी, एक छोटा सा डाउट है। सपोज किसी का लिब्रा ना लिब्रा ना उसकी क्या कहते हैं लग्न में राशि, लग्न भी नहीं है और उसकी मून साइन भी नहीं है, बट उसका नेम आर से शुरू होता है, तो क्या ये सारी क्वालिटीज उसमें होंगी? ऑफ हो सकती हैं, फिर देखो नेम राशि सिर्फ हमने ले लिया आर, बट फिर टोटल नेम नंबर कितना आया, फिर उसका डेस्टिनी नंबर क्या आया, है ना, बहुत सारी चीजें फिर कैलकुलेट हो। नहीं, र से जैसे हमने वो चार्ट पढ़ा था कि कौन सा लेटर आता है, तो हाँ, वो क्या नक्षत्र का फिर, था। हाँ, तो अगर ना लग्न है ना मून साइन है बट नाम र से रोशनी है या रेशमा है, वट एवर, तो क्या ये क्वालिटीज या उस पे इम्पैक्ट करेंगी? क्या वो वैसा ही होगा थोड़ा बहुत? ठीक, इसमें क्या होता है, हमें ये देखना होगा इस कौन सी नक्षत्र ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, और किस पे ज्यादा बैड अफेक्ट। अगर वीक है लग्न, लग्नेश या चंद्रमा, फिर हमें देखना होगा कि वो नक्षत्र भी क्या था। वो नक्षत्र यही तो था कि आपकी लग्न का नक्षत्र और चंद्रमा की राशि का नक्षत्र ही था वो। ठीक है, अब लोग क्या होते हैं आजकल, जरूरी नहीं कि चंद्रमा के नक्षत्र के राशि पे नाम रखें या अपने लग्न की राशि के नाम रखें, आजकल कोई भी नहीं रैंडमली नहीं किसी भी मेरा वर्ड पे नाम रखे ना। नहीं नहीं मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा डेट ऑफ प्लेस ही नहीं पता है, लेकिन बचपन से ना मेरी मॉम मुझे ना रवि बुलाती थी, तो क्योंकि हाँ, उसको डेट टाइम प्लेस नहीं पता है और उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन शुरू से हम उसको रवि बुला रहे हैं, तो क्या वो आर वाली क्वालिटीज उसके पास होगी? क्या वो तुला की थोड़ी सी जो क्वालिटीज हम पढ़ रहे हैं उसमें होगी? मैं ऐसा हाँ, पूछ रही हूँ। हाँ, हाँ, तो फिर अगर कुछ नहीं है तो थोड़ा तो नाम का असर आता ही आता है, तो थोड़ा क्वालिटीज आ जाएंगी। ओके। खैर, और इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अब जैसे तराजू है, कभी तराजू ऊपर नीचे होता है, तो क्या होता है कि ऐसे लोगों को ना थोड़े से इतने ज्यादा दिमाग में थॉट आते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो सोचते हैं ये वाला डिसीजन लूं, अभी लूं, कब लूं। तो आप बताइए पूजा जी एंड प्रीति जी, कभी होता है कि थोड़ा सा डिसीजन लेने में डिफिकल्टी होती है, इतने सारे काम करने हैं, इतने सारे आइडियाज आ चुके हैं, तो पहला कौन सा एग्जीक्यूट करूं, थोड़ा सा इंडिसिसिवनेस होता है आप में से किसी को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो होता हमें पता है, अच्छा, हमें पता चल गया कि भैया दीज आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हम वैसे बड़े स्वीट हैं, डिप्लोमेटिक हैं, चार्मिंग हैं, जहां जाते हैं लोग पलट के देखते हैं, एकदम सोशल, एकदम ढिंचैक, एकदम बेस्ट है हम लोग। लेकिन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट ये है कि भाई हमें अपनी इंडिसिसिवनेस पे वर्क करना है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि पीपल प्लीजर हो जाते हैं, कि भाई ये भी अब क्योंकि बैलेंस करने में चक्कर में रहते ना, कि मम्मी भी खुश हो जाए तो पापा भी खुश हो जाए, तो पति भी खुश हो जाए तो बच्चा भी खुश हो जाए, तो मतलब पूरी दुनिया के सारे फ्रेंड्स भी खुश हो जाए, भाई पीपल प्लीजर हो जाते हैं। तो कभी कभी ये लोग बड़े एग्जॉस्ट हो जाते हैं भाई, दुनिया में कोई खुश तो ऐसा रहता नहीं है ना, किसी को कभी ना किसी से तो प्रॉब्लम रहेगी। तो आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया को मुझे खुश करके चलना है, बट ऐसे कैसे होगा? तो आप लोगों ने इस चीज को फील किया है कि आप लोग कभी कभी पीपल प्लीजर बन जाते हुए और फिर थोड़े से आप एग्जॉस्ट हो जाते हो इमोशनली एंड मेंटली, कि आप लोगों ने ये देखा है अपने अंदर? है। यस, 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 आई लाइक आई यूज टू बी द सेम पर्सन, मतलब कि मैंने इंटेंशनली मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया कि आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर। ऑल्दो स्टिल अभी किसी को भी मुझे मना करना पड़ता है तो आई कीप ऑन थिंकिंग फॉर देम कि उनको बुरा लग जाएगा मेरी वजह से, या उनको ऐसा लगेगा कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाई। ये इंस्टिंक्ट अंदर से भी आता है कि दे शुड, मतलब मेरी वजह से कोई वेट ना करे तो मुझे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं कि वो लोग मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, उनको मैंने बताया नहीं, समथिंग लाइक दैट। दिस इज इन ये इनबिल्ट है। ठीक है, तो अब और हमें जब पता है कि हमारे एरिया, हमें इतना ज्यादा दुनिया के बारे में नहीं सोचना, हमें इससे ये पता चल गया। ठीक है, और जब कुछ ज्यादा ही वैसे हो जाते हैं जस्ट, कि नहीं ये सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर क्या होता है, तो फिर लोगों टकराव पे आने लग जाता है ना, कि कुछ ज्यादा ही सच्चाई पे आ गए, कि कानून तो अंधा होता है, तो वो वाले जब ज्यादा उस पे आ जाते हैं तो फिर ये इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्या होता है कि लोग इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इनको बड़ा ही रिस्पेक्ट हर चीज में इंक्लूड करते हैं,
तो फिर ना ये बड़ी ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पे। अच्छा तुम कहोगे तो मैं चलूंगा, तुम कहोगे तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। जबकि ये लोग एकदम सेल्फ सफिशिएंट हैं, वन मैन आर्मी है, वन वुमेन आर्मी है, दे डोंट नीड एनीवन। बट स्टिल उनको लगता है यार ये आएगा ना तब मेरा काम चलेगा। आप लोगों ने महसूस किया है कि ऑल दो आप लोग हर चीज सब कुछ करते ही हैं ऑलरेडी जिंदगी में, लेकिन थोड़ा सा एक किसी का कोई बोल दे कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, चल मैं चल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा ज्यादा आप लोग कंफर्टेबल फील कर। बताओ। यस। जबकि एकदम कर सकते हो ना, कोई कमी तो है नहीं, सब कुछ कर ही रहे हो आप लोग। सिर्फ ऊपर ऊपर से है मेरे कि सबसे थॉट सब हमेशा लगता है कि हाँ ये मैं कर रही हूँ, बट ठीक है करूँ, वो हाँ हमेशा एक सेकंड भी लगता ही लगता है। हाँ हाँ, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है थोड़े से इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब जैसे कि अगर मान लो किसी ने बोला कि नहीं यार तुम ना गलत बोल रहे हो, तो उनको लगता है यार सोशल एक्सपेक्टेशन है, सोशली हम फिट होंगे नहीं होंगे, तो चलो ठीक है थोड़ा सा मान लेते हैं इन लोगों की बात, फिर तो कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा भी कभी कभी आप लोगों ने फेस किया होगा कि यार क्यों लड़ाई करना है, मान जाओ कि हाँ ठीक है चलो सूरज नहीं उगता पूरब से, ठीक है मान जाओ यार ठीक है क्या करना है, तुम्हें तो पता ही है कि वो पूरब से उगता है। थोड़ा सा ना अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं, कभी कभी ओवर एडजस्ट कर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है रिलेशनशिप में ना ओवर एनालाइज करते हैं इमोशंस और दूसरे का बिहेवियर, कि भाई ये जो पति है या जो भी है, हस्बैंड है, वाइफ है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो यार ऐसा बिहेवियर अगर उसका है तो ये चुप है तो क्यों चुप है? क्या ये मुझसे नाराज है? क्या इसका किसी से अफेयर चल रहा है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मतलब कुछ भी है ना, ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशंस को कि भाई हुआ तो क्या है, तहकीकात करके निकालो फिर सब कुछ ठीक कर दो। वो हो सकता है कि बंदा बेचारा नॉर्मल टायर्ड हो एंड उसको बात करने का मन नहीं कर रहा हो, या वो टॉरस लग्न का हो, उसको एकदम शांति रहना पसंद है, ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है, लेकिन आप सोचो नहीं यार इन्वॉल्व हो, बात करो, हम लोग घूमने चलते हैं, चिल करते हैं। तो क्या ऐसा आप लोगों ने देखा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा चीजों को ओवर एनालाइज कर लेते हो? दीदी देखा नहीं है, ये मुझे ऐसा लग रहा है आप राशि के बारे में नहीं मेरे बारे में बात करें। तो हमें पता चल गया एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। मैं मैं पता है कि तो बेटी, इतना परेशान रहती हूँ कि चुप बैठे हो, क्या परेशानी है, जब तक वो इंसान बोल नहीं दे या डांट ना दे मुझे तब तक मैं उंगली करती रहूंगी, बोलो बोलो क्या परेशानी है बोलो। हम्म, ठीक है अभी हम अभी आपके पति का भी देखेंगे कि आपके पति की कोई स्थिर, वो स्थिर राशि होगी। क्या राशि है आपके पति की? उनकी राशि हाँ, स्थिर है, स्कॉर्पियो राशि स्थिर। हाँ स्थिर राशि हो गई ना, आपकी क्या है, ये चर राशि है। आप करें चलो मूवमेंट, घूम, चल, जेम, यो मैन, कहीं बैठ हो ना, चिल क्यों जाना है, पढ़ाई करो, मूवी देखो, बुक्स पढ़ो, कुछ ज्ञान की बातें करो। अपन नहीं यार दुनिया में जाते हैं घूमते फिरते हैं। ठीक है तो ये ऐसे हम समझ जाते हैं कि भैया चल लोग हैं तो उनको हमेशा मूवमेंट्स पसंद है, स्टिल लोग हैं तो उनको बैठना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है ना। अभी हम इसके बाद स्कॉर्पियो पे आ रहे हैं, अब आपके पति पे आते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, स्कॉर्पियो से बताइए भाई, ये फोटो देख के क्या लग रहा है, कैसे होंगे स्कॉर्पियो सब लोग? डेंजरस, काटने वाले, डंक मारने वाले। अच्छा, और अ, हम्म, भाई चलने सब लोग वाले बताओ सब भाई। हर है। चीज में काम, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ शुरू कर लेने वाले, जैसे इसके 6 पैर है तो सब चीजों में काम में हाथ डाल लेना कि बिजनेस भी कर लेते हैं या फिर पढ़ाई भी कर हाँ लें या ऑफिस भी कर लें। हाँ हाँ, वेरी नाइस 10 पॉइंट्स। और क्या लग रहा है, क्या करते हैं ये स्कॉर्पियो बिच्छू? रिवेंज। जहर। हाँ रिवेंज, रिवेंज सही बताया नेहा जी ने। और मैं और सुन। किसी ने कुछ बोला इंग्लिश में, किसी लड़के ने? अच्छा बस, दिव्या जी, और मृणाल, जहरीला होता है उसका क्या होगा, जहर होता है उसमें। जहर। मैम इनका इनका ये होता है कि अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता। अच्छा क्या होता है, ओके, नहीं होता। अभी पता चलेगा क्यों होता है। ओके, ठीक है मुझे तो इसमें। मुझे हम्म, तो थोड़े से लाइक सीक्रेटिव से लग रहा है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, किसी को पता ही ना चले, चुपचाप निकल जाऊं, वेरी सीक्रेटिव। ठीक है 10 पॉइंट्स। और
कब किसको सीक्रेटिवली जाके डस दे, पता नहीं, काट ले, पता नहीं चले, ऐसे प्लान का पता नहीं चलता है इनके। क्वाइट, दे डोंट बिलीव इन लाइक, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं बिना बताए। मैम कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव, यस, वेरी कॉम्पिटिटिव, 10 पॉइंट्स। ठीक है, ओके। तो भाई हम देखते हैं कि जो अच्छा, मेरे पास मैसेज भी आया है रेणु जी का, उन्होंने बोला पीठ पीछे काटते हैं। ठीक है, अब हम स्कॉर्पियो को ना एज अ एनिमल देखते हैं सबसे पहले, जो असली में जो हमारे जमीनों में पाया जाता है, स्कॉर्पियो एनिमल। ठीक है, तो जब हम उस एनिमल को समझेंगे, जैसे हमने तुला को समझा था कि भाई ये बैलेंस है, दुकानों में पाया जाता है, बिजनेस है, ये है, तो इसी को पहले इस जानवर को, बेचारे को, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो स्कॉर्पियो होता है, मतलब कि बिच्छू, वो कहाँ रहता है? वो जैसे कि सैंड के अंदर रहेगा, एकदम बिलों में घुस के रहता है, छुप के रहता है। और वहां पे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडक रहती है ना, रेत 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 होती है, रेत के अंदर अपने घर बना के रहते हैं, बिल में रहते हैं, ठंडक में रहते हैं। और क्या करते हैं, चुपचाप रेत से निकलते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं करते कि अरे चलो अब सबको मैं काटने जाता हूँ, ऐसा नहीं होता उनका नेचर। लेकिन अगर कोई बिच्छू को टच करे या बिच्छू को मारे, तो क्या करते हैं, अपने पीछे, पीछे से, मतलब लोगों को लग रहा है कि अपने हैंड से काटेगा, लेकिन ये क्या करेगा, पीछे वाली पूंछ से ये मारते हैं डंक। तो क्या इनकी गलती है? आप बताओ, कि जब हम सोच रहे हैं कि भाई सबको सबको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे एकदम, तो क्या ये बेचारे गलत लग रहे हैं आपको? जा रहे हैं अपना गुफा में, रह रहे हैं चुपचाप रेत के अंदर, ठंडी रेतों में, रात में निकल के आते हैं बाहर। ठीक है, तो अगर कोई इनको डिस्टर्ब करे, वैसे तो अकेले चुपचाप चलते रहते हैं, अपना एक बिल से दूसरा बिल बना रहे, चुपचाप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर कोई इनको टच करेगा या अपनी चप्पल से मार देगा या कोई दूसरा जानवर खाने आएगा, तब ये मारेंगे डंक। तो क्या ये सही करते हैं या गलत करके सबको पूरी दुनिया में जहर फैला रहे हैं? आप लोग के हिसाब से क्या कर रहे हैं ये लोग? सही कर रहा है, अपना प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अपना प्रोटेक्शन करते हैं ये लोग। ऐसे नहीं होते कि भाई अब निकल गए तो भाई ये पूरी दुनिया को हम डस के ही आएंगे, इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता। बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी होते हैं, रहस्यमयी की होते हैं, कि जो चीज छुपी हुई होती है वो चीज रहस्यमयी होती है। और स्कॉर्पियो का क्या नंबर हो गया? 8 नंबर हो गया। कैसे 8 नंबर हो गया? कि फर्स्ट राशि का एरीज का नंबर 1, टॉरस का नंबर 2, ऐसे करते करते 7 तुला राशि थी, अब 8 नंबर हो गया स्कॉर्पियो। तो 8 नंबर हमने पढ़ा था जब हमने 12 हाउसेस पढ़े थे, तो 8 हाउस होता है ऑकल्ट का, गुप्त स्थानों का। तो बेचारे कहाँ रहते हैं? गुप्त गुप्त में तो रहते हैं ना, रेतों के अंदर बिल बना के रहते हैं। अच्छा, पूजा जी का कुछ क्वेश्चन है। हाँ जी, पूजा जी प्लीज बताएं। और ये स्कॉर्पियो आती तो स्थिर राशि के अंदर है, लेकिन इसके साथ वाटर एसोसिएटेड है, तो वाटर स्थिर कैसे एक साथ मैच हो जाए? नहीं नहीं, वाटर एलिमेंट फिर अलग चीज हो गई। वाटर एलिमेंट हो गया नेचर, नेचर मतलब इमोशनल। अब ये वाटर गुप्त वाटर है, तो क्या है, बड़े इंटेंस होते हैं। मतलब देखो, आपके हस्बैंड का भी ना आपने बताया, आपके हस्बैंड इमोशनल तो है, बड़े इंटेंस वाले हैं। मतलब अ, उनको ना बातें हर्ट हो जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बेचारे चुपचाप बैठे, नहीं, अगर आपने उनसे डिसरिस्पेक्टफुल बोल दिया तो उनको बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगा भैया स्कॉर्पियो को, क्योंकि वाटर है ना, तो वाटर तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जो कर्क राशि वाले होते हैं, अब कर्क राशि राशि वाले क्या होते हैं, केकड़ा होते हैं। केकड़ा क्या होते हैं, ऊपर से हार्ड, अंदर से सॉफ्ट, है ना। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो क्या करते हैं, केकड़े का ऊपर हटा के नीचे का मांस खा लेते हैं, सॉफ्ट वाला पोर्शन खा लेते हैं। तब क्या होता है, जो केकड़े वाले जो लोग होते हैं और स्कॉर्पियो वाले होते हैं, उन दोनों की डिफरेंस क्या होते हैं इमोशंस में, कि जो कैंसर होते हैं, कर्क राशि वाले होते हैं, वो खुले स्वभाव के होते हैं और कोमल हृदय के होते हैं। और जो वृश्चिक राशि के इमोशंस होते हैं वो बहुत ही इंटेंस और, मतलब, अच्छा बुरा लग गया, इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया, फाइन, मैं चुप हो जाता हूँ, कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ ऐसा फील करा दूंगा कि इसको पता चल जाएगा कि भाई मुझे बुरा लगा। कर्क राशि को अगर कुछ बुरा लगेगा वो तुरंत चेहरे पे दिखा देगा, रो पिट लेगा, लड़ाई कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, तुरंत दिखा देगा कि भाई काफी अच्छे से बुरा लग गया। वृश्चिक राशि वाला अपने अंदर अंदर उस चीज को दबा देगा,
फिर अपने दिमाग से सोचेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया, मैं अपना ये नेचर सुधार दूं या इसको एक बार अच्छे से समझा दूं, है ना। तो समझा तो देते ही हैं स्कॉर्पियो वाले, मतलब ऐसे छोड़ते तो नहीं है, क्योंकि उनको हर्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं उस बात के लिए नहीं तो किसी और बात के लिए आपको मतलब फील डाउन करवा ही देते हैं। ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है। तो इसलिए जो पानी है वो ये वाला पानी है, अंडरग्राउंड वाला पानी। अगर आप देखो अम, जो कुएं का पानी, ठीक है, कुएं का पानी गड्ढे के अंदर का पानी है, ठीक है, वो मतलब हिलता नहीं है ना, लेकिन रिवर वाटर है वो हिलता है। पूजा जी आप समझ रहे हो डिफरेंस? हाँ जी। क्योंकि हाँ क्योंकि जो जी। वृश्चिक हो गया वो गड्ढा हो गया, 8th हाउस हो गया ना, और जो 4th हाउस हो गया जो हम्म। कर्क राशि है वो रिवर होती है। जैसे जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा कर्क राशि वाले के मन में आएगा, बहुत ज्यादा तूफानी इमोशंस किसी भी चीज के लिए। वृश्चिक राशि के मन में भी इमोशंस आएंगे लेकिन वो कंट्रोलेबल तरीके से आएंगे। हम्म। और बहुत अच्छे प्लानर होते हैं जो हमारे मोदी जी हैं, उनकी वृश्चिक लग्न भी है और वृश्चिक राशि भी है। तो अगर कोई उनसे पंगा लेता है तो क्या करते हैं, अभी जो भी ट्रम्प करते हैं क्या करते हैं, प्लान करते हैं और फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जो बिच्छू है उसका नेचर क्या है, अपनी रक्षा करो और बदलाव करो। तो स्कॉर्पियो राशि का सबसे अच्छी पार्ट ये होता है कि वो ट्रांसफॉर्म करती है अपने आप को और दूसरों को। तो देखिए मतलब मोदी जी कहाँ से आए थे और कहाँ गए, क्योंकि उन्होंने लगातार अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते चले गए, करते मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है स्कॉर्पियो राशि के लिए। विराट कोहली स्कॉर्पियो राशि, शाहरुख खान स्कॉर्पियो, और आपकी ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, ठीक है। तो मतलब आप लोग अगर इन सबको देखो तो भाई बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है ना, कितना उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, बैलेंस किया है, प्रैक्टिस करी है। तो ये चीज होती है। ठीक है। अब बृहद पराशर होरा शास्त्र में क्या लिखा है कि स्कॉर्पियो हेचराइज करता है, ये मंगल से रूल करता है, वाटरी साइन है, ट्रांसफॉर्मेटिव इंटेंस होता है, डेप्थ होता है, ऐसे लोगों को पावर चाहिए। पावर इन लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन लोगों के लिए। सीक्रेटिव होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं। और फल दीपिका में मेंशन है कि ऐसे लोगों का बहुत पावरफुल पर्सपेक्टिव भी होता है, बहुत इंट्यूटिव होता है, क्योंकि 8th हाउस आ गया ऑकल्ट साइंस का भी। तो अगर किसी की भी कुंडली में 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, या 8th हाउस में कुछ प्लैनेट्स हैं, या राहु केतु हैं 8th हाउस में किसी के, तो वो ऑकल्ट साइंस में या गुप्त विद्याओं में, ये ऐसी विद्या जो आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, या ऐसी विद्या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे इन अ वेरी पॉजिटिव वे, तो स्कॉर्पियो राशि उस चीज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो जैसे जो लोग रेकी करते हैं, हीलिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, और चक्रा बैलेंस करते हैं, ऐसे लोगों का, और जो दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, रियल में हेल्प करना चाहते हैं। देखो एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ेंगे, योगा भी बहुत सारे लोग सीख लेते हैं ना, लेकिन कुछ लोग सीखते हैं स्वांतः सुखाय के लिए, मतलब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, ज्यादातर मेरे आसपास के बच्चे बच्चे पति वगैरह के ठीक हो जाए। लेकिन अगर किसी का स्कॉर्पियो से इन्फ्लुएंस है तो वो ये सोचेगा यार मैं तो हो जाऊं, मैं अपने 10 लोगों को और ट्रांसफॉर्म कर दूं। मतलब उसका ये है कि वो रियल में चाहता है कि उसकी आत्मा रियल में चाहती है कि मैं पूरा मतलब परिवर्तन लेके आऊं इन अ वेरी गुड वे। तो आप में से जिसका भी 8th हाउस में या 8th राशि में प्लैनेट्स हैं या कनेक्शन है, तो वो बहुत अच्छा ज्योतिष में, वास्तु में, ऑकल्ट साइंस में, मेडिटेशन में, योगा में, क्रिया में वो जाएगा इंसान। ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन, कुछ फीडबैक किसी का है तो वो बताओ, नहीं है तो बताओ, एनीथिंग। जी, हम्म। आई थिंक मेरी आपसे बात होती रहती है एंड यू नो मेरा 8th हाउस में राहु है, तो हाँ आई जी, हाँ जी। थिंक आपको अच्छे से पता है कि क्या थॉट प्रोसेस है, हम किस तरह से काम करना चाहते हैं, लोगों को कैसे हेल्प आउट करना चाहते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, प्रीति जी बहुत सारे लोगों को हेल्प करती हैं, मोटिवेट करती हैं, अ, जो मेडिटेशन के लिए, 7 चक्रा मेडिटेशन के लिए, तो यस।
तो जिसका भी और है तो उसको पता है कि भाई मैं ट्रांसफॉर्म लेके ला सकती हूँ, और उसके अंदर वो पावर्स होती हैं दूसरों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करना इन अ वेरी गुड वे। मतलब ठीक है। अगर हम कुरियर थोड़ा सीख जाए तो हम उस इंसान के बारे में सब बता सकते हैं, हाँ? सॉरी। मतलब हम ये एस्ट्रोलॉजी अगर सीख जाए जैसे आप सिखा रही हैं तो हम उस इंसान के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। मतलब जितने हाँ भी पॉइंट्स आपने बताए आई कैन इजीली रिलेट विद देम। हाँ हाँ, तो देखो एस्ट्रोलॉजी का हमें बेसिस समझना है। कुछ ऐसा नहीं कि अच्छा इस भाव में ये प्लैनेट बैठे तो टक टक 10 पॉइंट याद कर लिए वही सबको बोल दिया, नहीं। हर भाव में अलग राशियां हैं, हर राशि का अपना स्वभाव है। अगर आपने ये बेसिस पकड़ लिया ना, तो आप अपने सिद्धांत खुद बनाएंगे, मतलब अपने रूल्स आप लोग खुद बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम आप लोगों के किसी की कुंडली का आप स्कॉर्पियो देखें, तो आपको आई थिंक अगर आप लोगों ने अटेंटिवली ये क्लास सुनी है तो आपको ये नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी याद हो गया, राइट? कि ऐसे ही होगा, ट्रांसफॉर्म लेके आएगा, वैसे परेशान नहीं करेगा किसी को। कोई इसको परेशान करेगा तभी परेशान करेगा। मोदी जी का था तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए थे, लाइफ परिवर्तन। देखिए अगर इतने सारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, मोदी जी कितना सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। योग के लिए भी ले आए, डिमोनेटाइजेशन भी ले आए। ठीक है। उसका क्या कहते हैं, आपका फ्री मेडिसिन वाला भी ले आए। ठीक है। डिफेंस के लिए भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, मतलब गजब ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। मतलब जब से आए हैं तब से गजब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है हमारे उसमें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। ठीक है। अब इसमें नक्षत्र होते हैं अनुराधा ज्येष्ठा, और कास्ट है इसकी क्षत्रिय, एनिमल सिंबल है ईगल, और स्कॉर्पियो जो कि ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन स्ट्रेंथ का है। कलर होता है डीप रेड, मैरून या ब्लैक। तो आपने देखा है शाहरुख खान जनरली ब्लैक पहनता है। और टेम्परामेंट होता है पित्त और कफ। और प्लेस होती है होल्स, डीप केव्स, माइन, रॉकी प्लेन्स, अंडरग्राउंड, गैराजेस, डार्क रूम्स, वाटर एडजस्टमेंट। जैसे अब क्या होता है कि जो एर्थ हाउस है, ठीक है, एर्थ हाउस होता है डार्कनेस का, सीक्रेसी का। तो जैसे जो लोग स्मगलिंग करते हैं, जो लोग इस टाइप का ना काम करते हैं, गुप्त काम, तो वो लोग कहाँ करते हैं? अंडरग्राउंड ना। ऐसा नहीं होगा दिन के टाइम फर्स्ट फ्लोर पे गन की स्मगलिंग करो या ड्रग्स की स्मगलिंग करो। जनरली आपने इतने सारे मूवीज भी देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, रात में अंधेरे कमरे में अंडरग्राउंड में ड्रग्स की डीलिंग चल रही है। तो मतलब ये क्या है, स्कॉर्पियो का काम है। तो मतलब उनके स्कॉर्पियो में और भी ब्लैक बैड प्लैनेट्स का इम्पैक्ट होगा, इसकी वजह से वो इस टाइप के काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर किसी का कोई बच्चा किडनैप हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है, तो कहाँ मिलेगा? अंडरग्राउंड गैरेज में उसको किडनैप कर लिया है, या डार्क रूम में है। ठीक है। या डीप केव्स में है, होल्स में है। इस टाइप से हमें ये पता चलता है। ठीक है। और प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन उसकी होती है हिडन रिसोर्सेस में, ओकल साइंस में, रूट्स, पावर, इन सब चीज में है। अब हम आते हैं स्कॉर्पियो की पॉजिटिव एरियाज में एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अच्छी बात ये होती है कि अपने आप को रीजनरेट करते हैं। अगर स्कॉर्पियो को आप बुरा फील करा दोगे ना, तो वो अपने आप को पहले इम्प्रूव करेगा, फिर आपसे बात करने आएगा। रोने पिटने नहीं लगेगा, वो पहले अपने आप को इम्प्रूव करेगा। बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं, फोकस्ड होते हैं, और बहुत ही स्ट्रांग विल के ऐसे लोग होते हैं कि भाई मैं कभी हारूंगा नहीं, एक्स्ट्रा काम करूंगा। बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और लॉयल होते हैं। अगर मतलब किसी से शिद्दत से प्यार कर लिए तो भाई मेरी, मतलब ना वो जो मूवी थी कबीर सिंह वाली, भाई प्रीति मेरी है, भाई कोई टच नहीं कर सकता उसको। फिर बहुत ज्यादा लॉयल और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। बहुत ज्यादा करेजियस होते हैं। और जैसे कि कुछ उनको डर ही नहीं लगता कि अननोन में जाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, हमें 10 लोग चाहिए, नहीं कुछ नहीं, हम अकेले ही काफी हैं। बहुत ज्यादा मैग्नेटिव होते हैं और रिसोर्सफुल होते हैं। उनको पता है कि अपने अपने माइंड और अपने इमोशंस को कैसे चेंज करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और अपने आप को ठीक कर। हीलिंग नेचर उनका बहुत ज्यादा होता है, दूसरों को हेल्प करने की बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये बहुत कमिटेड टाइप के लोग होते हैं, और हमेशा सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, अपने मतलब स्ट्रैटेजिक होते हैं। जैसे हमारे मोदी जी ये सोच के चल रहे हैं कि भाई अभी डिफेंस में इतना इन्वेस्ट कर दिया है। अभी तक यूएस और चाइना ही एक्सपोर्ट करती थी वेपन्स, अब इंडिया भी सोच रही है कि भाई हमें भी करना है। स्ट्रैटेजिक, बहुत इस तरीके से प्लानिंग प्लानर्स होते हैं। अब इनकी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होते हैं, या नेगेटिव क्वालिटीज क्या होती है? बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होता है, और इनको ये रहता है कि आउटकम मेरे हिसाब से ही आना चाहिए, जो मैंने सोचा है वैसे ही होना चाहिए।
थोड़े से जेलस होते हैं और पॉजिटिव होते हैं कि भाई मेरी चीज मेरी है, और शेयर करना इनको ज्यादा पसंद नहीं होता, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं। और इनको ना दूसरों पे भी बड़ा शक रहता है, तो ऐसे लोग ना रिलेशनशिप में जाते हैं, बट उनको लगता है कोई मेरा दिल ना तोड़ दे, कोई बेवफा ना हो जाए, तो बड़ा अपने आप को ना बड़ा बचा के रखते हैं, क्योंकि बड़े इमोशनल होते हैं, बट किसी को शो नहीं करते कि ये इमोशनल है। तो उनको बड़ा डर डर के रिलेशनशिप में जाते हैं। और ऐसे लोग ना, हाँ जी सॉरी, किसने पूछा? ओके। और एक्सट्रीम इमोशनल स्विंग्स होते हैं ऐसे लोगों को। और बट ऐसे लोग कभी कभी ना, जैसे कि विजय ने बताया कि ऐसे इन लोगों को ना अकेले रहना अच्छा लगता है। तो बट ये जो है आइसोलेशन वाली क्वालिटी, वो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो अगर आप अपने एनर्जी को सही जगह पे लगाओगे, तो जो स्कॉर्पियो है वो बहुत टाइम तक वो भी एकांत में नहीं बैठेंगे, लेकिन उनको कोई बात बुरी लग गई है, इस वजह से वो चुपचाप अकेले चले गए हैं। और ऐसे लोगों को पावर बहुत पसंद होती है, ऐसे लोग होते हैं भाई मैं आईएएस पीसीएस बनूं, जो कुछ बड़ा बन जाऊं, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हो उनका, जैसे बहुत अमीर बन जाऊं, या अगर बिल्डर हूं तो माफिया और बिल्डर बन जाऊं, या सबसे ज्यादा बड़ा बिल्डर जो सबसे अमीर हो, सबके पावर हो, नेता वेता मेरे पास आए, मतलब जो भी करो सबसे ज्यादा पावरफुल मैं बनूं, ऐसी स्कॉर्पियो की इच्छा होती है राशि वालों की। तो आई थिंक इट्स 10:15। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, हम आज का सेशन फिर खत्म करते हैं। कल हमारी क्लास है 9 to 10, कॉपी पेन लेके आइए, और कुछ भी क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछिए, मैं ये अपलोड कर दूंगी। कुछ समझ में नहीं आया, रीड करिए, जो भी क्वेश्चन है प्लीज पूछिए, और अपने ये सारा जो ज्ञान है लगाना स्टार्ट कीजिए अपने आसपास के लोगों पे। एनी थोड़ा क्वेश्चंस? थोड़ा और ज्ञान ले लेते हैं आपसे गार्गी जी। हाँ भी जितना भी प्रैक्टिस करना है हाँ। हमें। देखो भाई, हमें ये 27 नक्षत्र याद होने चाहिए। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को आप लोग ब्रह्म ऋषि हैं, और आप सबके बहुत अच्छी ज्योतिष के योग बन रहे हैं, तो 27 नक्षत्र देखो याद होने चाहिए। क्योंकि अब हम, अभी हमने राशि पढ़ ली, प्लैनेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम राशियों पे जाएंगे, हम फिर और डेप्थ में पढ़ेंगे इस चीज हाँ। को, है ना। तो आप लोग कल का ये होमवर्क है आप सबके लिए, कि वो जो सर्कल था, मैं फोटोग्राफ भेज दूंगी ग्रुप में, 27 नक्षत्र और पाद और राशियों का डिवाइड करके आप लोग प्लीज एक डायग्राम बनाइए, गंदा अच्छा जैसा भी, बट प्लीज बनाइए। ये समझना बहुत जरूरी है कि 27 नक्षत्र हैं, उनके पाद हैं, टोटल 108 पाद हैं, 12 राशियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। ठीक है, जरूर जरूर सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छी लग रही है क्लास? समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही क्या भाई? आई नीड मोटिवेशन। इट्स अमेजिंग गार्गी जी, एग्जाम मिल गया। ओके, 2 हार्ट आए हैं बस। कितने लोग हैं? 7 पार्टिसिपेंट्स में से केवल 2 ही हार्ट आए मेरे पास, बाकी लोग नहीं सुन रहे। 4 आ गए भाई, 4। अभी भी 3 मिसिंग है, 8। एक एक ने हार्ट अपना वापस ले लिया। 4, 4 हार्ट आए भाई। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। 4 हार्ट के गार्गी बारे में गार्गी 4 हर्ट तो मेरी तरफ से ही है। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच पेशेंटली सुनने के लिए। और आप लोग ऐसे ग्रो करिए, कल का होमवर्क करके आइए, एंड और मजा आएगा फिर नेक्स्ट क्लास में। चलो, ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय हम बाय। दीदी हम थर्सडे की एक क्वेश्चन है तो हाँ जी, हाँ जी, बताइए पूजा जी। थर्सडे को मेरी सेम टाइम पर डांस क्लास होती है, तो क्या हम ट्यूसडे वेंसडे कर सकते हैं ये? ओके, नेक्स्ट वीक हम मंडे ट्यूसडे कर लें, क्योंकि मुझे वेनसडे को कहीं जाना है। और फिर नेक्स्ट टाइम से हम हाँ। लोग मंडे और वेनसडे कर लेंगे। विल दैट वर्क फॉर यू? हाँ, थर्सडे के अलावा कोई भी दिन चलेगा। ठीक है, मंडे एंड वेनसडे। नेक्स्ट वीक के लिए मंडे एंड ट्यूसडे करेंगे, उसके बाद मंडे एंड वेनसडे हम लोग करेंगे। ठीक है, इस वीक हम हमारे ग्रुप में से हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। जो लोग एनसीआर के लोग हैं वो मेरे साथ वृंदावन जा रहे हैं। इस फ्राइडे को हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, बरसाना दर्शन करेंगे, और राधा रानी की जो सखियां हैं उनके गाँव में जाएंगे, यमुना जी में दीपदान करेंगे। तो ये सब करने वाले हैं। आप लोग कभी भी एनसीआर आए तो प्लीज कनेक्ट विथ मी, हम लोग सब लोग साथ में गोवर्धन की परिक्रमा डेफिनेटली करेंगे।
तो कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में दिया जलाना, अगर किसी के घर में सूखी हुई तुलसी की लकड़ियां पड़ी हुई हैं तो उसको घी में डुबो करके कार्तिक मास में, स्पेशली त्रयोदशी के दिन अगर आप जलाते हैं तो नेक्स्ट ईयर तक आपकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी के घर में भी तुलसी की लकड़ियां हैं जो कि सूखी हुई हैं, उसमें थ्रेड बांधिए, घी में डुबोइए एंड उसका दिया भगवान जी को दिखाइए। और कार्तिक मास में तुलसी जी को दिया जरूर जलाना चाहिए। तुलसा जी नहीं है तो घर के बाहर घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। कहते हैं कि अगर कार्तिक मास में यमुना नदी में या घर के बाहर आप दिया जलाते हैं तो इस पृथ्वी लोक में दोबारा आपको आना नहीं पड़ता। तो अगर आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक में दोबारा ना आए, आप दीपदान अवश्य करिए, और इससे भगवान की भी प्रसन्नता होती है और आपकी भी। और कुंडली के हिसाब से अगर बात करें तो कार्तिक मास में सूर्य नीच का होता है, 7 नंबर पे होता है, तो हमारी जो आत्मा डूबी डूबी सी रहती है, तो जब हम दीप दान करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टअप रहता है। तो ज्योतिषी रीजन ये है। ठीक है भाई, बहुत देर सुन लिया आप लोग ने मुझे, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कुछ और क्वेश्चंस हैं तो बताएं। थैंक ओके। यू।